2018 में रॉयल एनफील्ड का एक नया दौर शुरू हुआ, इसकी इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल 650 के बदौलत। इन दोनों के क्लासिक लुक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ने इंटरनेशनल मार्केट से भी बहुत नाम कमाया। और अब ये फॉर्मूला ट्विन सिलेंडर बाइक तक सीमित नहीं रही, क्योंकि रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 ने भी इसे अपनाया है। 1960s की मशहूर मॉडल के नाम पर आधारित मीटियोर का नया अवतार भी यही ट्रेडिशनल क्रूजर लुक को कायम रखता है, लेकिन गौर से देखें तो इसमें काफी कुछ नया भी है। तो आज हम रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 को बारीकी से देखेंगे। शुरू करते हैं इसकी कुछ खामियों से। नई बाइक खरीदने का मजा होता है कि राह चलते लोग उसे निहारते हैं, और मीटियोर 350 के लिए रॉयल एनफील्ड आपको काफी अटेंशन ग्रैबिंग कलर ऑप्शंस देता है। लेकिन फिर भी पहली नजर में ज्यादातर लोगों को मीटियोर सिर्फ एक रंगीन थंडरबर्ड दिखती है, ना कि एक पूरी तरह से नई बाइक। काफी सारे पार्ट्स मेटल के बदले हार्ड प्लास्टिक के होने से मीटियोर की वेट रॉयल एनफील्ड के दूसरे 350cc बाइक से कम है, जिस वजह से इसकी हैंडलिंग भी बेशक लाइट है। लेकिन हेवी ट्रैफिक और खास करके पार्किंग करते हुए आपको फिर भी इसका भार बखूबी महसूस होता है। क्रूजर बाइक का मतलब है ऐसी बाइक जो आपको हर तरह के रास्तों पे कई किलोमीटर बिना झंझट ले जा सके, और मीटियोर ये करने में काफी हद तक सफल है। फिर भी एक चीज जो आपको या खास करके आपके पिलियन को चुभेगी, वो है इसकी रियर सस्पेंशन, जो बड़े बम्प्स या स्पीड ब्रेकर के झटकों को सीधा रीढ़ की हड्डी तक ले जाती है। अब खामियां और खूबियां एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अब हम मीटियोर 350 की खूबियों पे आते हैं। देखने में लगे ना लगे, लेकिन मीटियोर की इंजन और फ्रेम दोनों नए हैं, और अब ये हर नए रॉयल एनफील्ड 350cc बाइक में भी होंगे। रॉयल एनफील्ड की नई जे प्लेटफॉर्म इंजन में काउंटर बैलेंसर के होने से वाइब्रेशंस घट गए हैं, और इसकी नई डबल डाउन ट्यूब फ्रेम पुराने सिंगल क्रेडल फ्रेम से ज्यादा स्टिफ भी है। इसलिए अब लंबे सफर के अंत में आपके हाथ या पीठ में झंझनाहट काफी कम होगी। स्मूथ इंजन की वजह से आप हाई स्पीड टूरिंग आराम से कर पाएंगे। जहां पे थंडरबर्ड 350 करीबन 90 किलोमीटर/आवर पहुंचते ही जवाब दे देती थी, मीटियोर बड़े आसानी से मानो पूरा दिन 100 की स्पीड पे बिता सकती है। और जब आप हाईवे से उतर जाएं, इस इंजन के शानदार टॉर्क की वजह से सिटी में भी आप 4th गियर और लगभग 40 से 50 के स्पीड में बिना बार बार गियर बदले आसानी से क्रूज कर सकते हैं। इंजन की फुर्ती का सही साथी होता है दिल खुश करने वाली हैंडलिंग, और मीटियोर को नई फ्रेम मिलने से क्रूजर बाइक होने के बावजूद ये हैंडलिंग में कोई कसर नहीं छोड़ती। सिटी ट्रैफिक में कट मार के ओवरटेक करना हो या वीकेंड राइड्स पे दोस्तों के बाइक के साथ कैचअप करना हो, इसके चौड़े हैंडल बार की वजह से आप दोनों बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और इसके मोटे रियर टायर और लंबे व्हील बेस की बदौलत ये अपनी लाइन डटकर पकड़े रहेगी। इसी वजह से सिर्फ क्लासिक 350 की तुलना में ही नहीं, बल्कि अपने पूरे सेगमेंट में मीटियोर बेहतरीन हैंडलिंग वाले बाइक्स में से एक है। एक बाइक की ओवरऑल पैकेज का आखिरी हिस्सा होता है उसके ब्रेक्स, और इस हिसाब में रॉयल एनफील्ड ने आगे 300 mm डिस्क और पीछे 270 mm डिस्क के साथ मीटियोर को एक मजबूत सेटअप दिया है, जो ना सिर्फ पिछले 350cc बाइक से बेहतर रेस्पॉन्स देती है, बल्कि इसकी ABS भी काफी अच्छा फील देती है। टेक्नोलॉजी के मामले में रॉयल एनफील्ड ने मीटियोर 350 को मानो ऊपर से नीचे तक भर दिया है। मिसाल के तौर पे इस सेगमेंट में सिर्फ होंडा CB350 हाइनेस में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और USB चार्जिंग है, और वहां भी आपको ब्लूटूथ हेडसेट और USB-C केबल की जरूरत होगी। लेकिन मीटियोर में ब्लूटूथ और USB के साथ साथ नेविगेशन भी है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ डिजिटल ओडोमीटर, 2 ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और गियर इंडिकेटर भी मिलते हैं। साथ में आपको ट्रिपर पॉड भी मिलता है, जो आपके मोबाइल फोन से पेयर होकर गूगल मैप्स द्वारा टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देता है। अंत में आते हैं मीटियोर की सबसे बड़ी खूबी पे, इसकी कीमत, जो शुरू होती है 1.78 लाख इसके बेस फायरबॉल वेरिएंट के लिए, जबकि टॉप सुपरनोवा वेरिएंट 1.98 लाख का है। ताज्जुब की बात यह है कि मीटियोर अपने सेगमेंट में सबसे अफोर्डेबल बाइक्स में से एक है। आज की रॉयल एनफील्ड हमारे बाप दादा के जमाने के एनफील्ड से कोसों आगे है, और इसका सीधा मिसाल आपको मीटियोर 350 से मिलता है। पुराने एनफील्ड की वो 60 के स्पीड पर चलने वाली धक धक आज एक गरजते बादल में बदल गई है, जो अब 100 किलोमीटर/आवर पे भी दहाड़ते हुए सुनाई पड़ती है।
और जहां तक बात है मीटियोर की, हमने खुद इस पे काफी गहराई तक टेस्टिंग की है और खुशी से कह सकते हैं कि कई किलोमीटर के सफर के बाद भी इसका एक भी पुर्जा नहीं हिला। तो आप आराम से इसे अपने अगले लद्दाख प्लान में शामिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम जानते हैं कि आप में से बहुत होंगे जिनके दिलों में क्लासिक 350 ने आज भी जगह बनाए रखी है। और अगर आप भी ऐसे हैं तो दिल थाम के बैठिए, जे सीरीज क्लासिक 350 का आगमन कुछ ही दिनों में होगा। तो आपको 350cc सेगमेंट में कौन सी बाइक पसंद है, बताइए हमें कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अपने फेवरेट बाइक के बारे में हिंदी में जानने के लिए बाइक देखो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।